हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल को ज्ञात करने से पहले हम लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि वो हल संगत है या संगत नहीं है, और अगर संगत है या नहीं है तो उसके ग्राफीय निरूपण है वो निरूपण कैसा आएगा। इस बारे में पूरी जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है इसका हल संगत या असंगत है और हम उसे हल करने पर डटे हैं तो हमारे सवाल का और टाइम भी जो है काफ़ी ज़्यादा खराब होगा। तो सबसे पहली चीज़ है हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी समीकरण युग्म दिया हुआ है वो हमारा संगत है या असंगत है। तो देखो, यदि रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, समीकरण युग्म एक दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण पहले दी मान लो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण 2 दी हुई है। तो हमें इसके संगत या असंगत हल को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। यदि पहली चीज है वो है यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, हमें समीकरण में a1 पता है, b1 पता है, a2 पता है, b2 पता है, तो पहला काम है हमारा कि हमें a1 बटे a2 निकालना है और b1 बटे b2 निकालना है। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा तथा ग्राफ में रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, दूसरी चीज, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे, तो अद्वितीय हल होगा, ग्राफ में रेखाएं आपस में क्या होंगी, प्रतिच्छेद कर देंगी। मतलब किस तरह से ग्राफ बनेगा, अगर ग्राफ बनाते हैं आप तो इस तरह से ग्राफ क्या होगा, किसी एक बिंदु पे क्या करेंगे, आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। तो दूसरी कंडीशन है, अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 क्या हो गया, आपस में बराबर आ गया, तो हम क्या करेंगे, c1 बटे c2 निकालेंगे, और c1 बटे c2 हमने निकाला, अगर a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो क्या हुआ, तो जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेखाएं आपस में क्या कर जाएंगी, समांतर होंगी, और इसका जो है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तथा ग्राफ में रेखाएं समांतर होंगी। इसका ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, ग्राफ बनाते हैं तो जैसे अगर पहली रेखा ऐसी आई है तो दूसरी रेखा कैसी आएगी, बिल्कुल ऐसी आएगी, जो बीच की दूरी हर जगह कैसी होगी, बराबर होगी, रेखाएं आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। अब जो तीसरी कंडीशन रह गई, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, हम c1 बटे c2 तभी निकालेंगे जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 हमारे बराबर हैं। अब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1, इसमें क्या हो सकता है, c1 बटे c2 भी क्या हो सकता है, बराबर आ सकता है। जब तीनों बराबर आ गए तो इसके अनंतता अनेक हल होंगे, अनंतता अनेक हल होंगे तथा ग्राफ में रेखाएं समपाती होंगी। समपाती से मतलब एक ही रेखा होगी, चारों बिंदु हमारे यहाँ 6 बिंदु, जितने बिंदु आप निकालते हो सारे एक ही ग्राफ उस पर लाई करें। जैसे ये ग्राफ बनाते हो, अगर दो बिंदु पहले वाले यहाँ पे आए तो दूसरी रेखा के भी दोनों बिंदु क्या आएंगे, इसके ऊपर ही आएंगे। समपाती का मतलब हो गया एक के ऊपर एक आना। अब यहाँ पे ये तो मैंने बता दी कि कौन सी किसमें अद्वितीय हल होगा, किसमें रेखा कैसे करेंगी, किसमें हल नहीं होगा, किसमें रेखा कैसी होंगी, किसमें हल है और ग्राफ कैसा होगा। लेकिन अभी जो चीज मेन थी वो संगत और असंगत वाली, वो तो अभी आई। अब क्या करना है, संगत, और जिसमें हम हल निकाल लेंगे वो संगत, और जिसमें हल नहीं निकाल सकते हैं वो क्या होगा, असंगत। हल किसमें निकलना है, अद्वितीय हल होगा, इसका मतलब ये कैसा हो गया, संगत। कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब असंगत। अनंतता अनेक हल होंगे, इसका मतलब संगत। इसका मतलब अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो संगत, रेखाएं समपाती हैं तो संगत,
और रेखा समांतर है तो कैसी होगा, असंगत होगा। समांतर है तो कोई हल ही नहीं होगा, हल नहीं होगा तो वो संगत कहाँ से होगा। तो इस तरह का जो चीजें हैं ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अब ये चीज हमने जान ली, पहला काम होगा हमारा संगत है असंगत है ये सारी चीजें जान ली। इन चीजों को जानने के बाद हमें क्या पता होना चाहिए भाई, अगर हमारा संगत द्वितीय हल आ गया तो हम क्या करेंगे, रेखाओं इन दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। अगर हल करने को कहेगा तो क्या करेंगे, हल करेंगे। और अगर असंगत है, जब हल होगा ही नहीं तो उसे हम कैसे करेंगे, अनंतता अनेक है तो उन्हें हल कहाँ से करेंगे। तो क्या है हमारा अद्वितीय हल होगा तब भी इन हल करेंगे। अब इसके आगे जो आएगा, इसके आगे इन्हें हल करने के तरीके हैं।